बेस्ट मिड कैप फंड फॉर 2024 के लिए यदि आपको लमसम करना हो या फिर एसआईपी करना हो, वर्तमान में अगर मैं बात करूं ना तो निफ्टी जिस तेजी से गिर रहा है, भारतीय शेयर मार्केट जिस तेजी से गिर रहा है, फिर वजह कोई सी भी हो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज करके सही से एसआईपी या फिर लमसम करने का राइट टाइम है। और अगर आप एक लमसम की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये राइट टाइम है, क्योंकि वर्तमान में देखिए तो 23,727 रुपए पर आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा मौका है आपके पास कि इस टाइम लमसम या एसआईपी आप प्लान कर सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं बेस्ट मिड कैप फंड, जो यार बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो चूज करने वाले हैं। तो हम यहां पर कई पैरामीटर यहां पर देखेंगे और उन पैरामीटर को जज करने के बाद आप लोगों के लिए बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड निकालने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, और केवल हम 4-5 आपको मिड कैप फंड नहीं बताने वाले हैं, बाकायदा मिड कैप फंड क्या होते हैं, किस टाइप से हम चूज करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल आपके सामने करेंगे ताकि आप भी यार इस मेथड को सीख के आगे इंप्लीमेंट कर सके और अप्लाई कर सके। और कई जो मिड कैप फंड कैटेगरी के फंड होते हैं उन सभी को हम एनालाइज करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे और उसके आधार पर एक बेस्ट मिड कैप फंड चूज करेंगे। और यार उससे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि मिड कैप फंड बेसिकली होते कौन से हैं। तो इसके अलावा साथ ही मिड कैप फंड में कौन कौन सी ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में कदम रखते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका कितना मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत बारीकी चीजें होती है जो शायद आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है हमारे बेहतर रिटर्न के लिए, हमारे सुखद भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आइए बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, एंड तक इस वीडियो को वॉच करना, और पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है कि यार मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां होती कौन सी है, मिड कैप के म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप निफ्टी से शुरुआत करते हैं तो जो निफ्टी की टॉप निफ्टी कंपनियां होती है, मतलब शेयर मार्केट की जो टॉप 50 कंपनियां होती है, और उसके बाद की नेक्स्ट 50 होती है, मतलब टोटल 100 टॉप की कंपनियां ये लार्ज कैप कैटेगरी की आती है। और जब 101 कंपनी से लेकर 250 की कंपनी के बीच की जो कंपनियां है, अगर रैंकिंग वाइज इसको जमाएंगे तो जो 101 से लेकर 250 तक के बीच की जो कंपनियां होती है वो मिड कैटेगरी की कंपनियां आती है। ठीक है, उन्हीं में मिड कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं फंड हाउस वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए उन कंपनी में इन्वेस्ट करने के कारण इनको मिड कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब ये बहुत ज्यादा सेबी की तरफ से स्ट्रिक्ट निर्णय होते हैं कि अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड हो तो आपको अपना ज्यादातर एलोकेशन मिड कैप में ही लगाना पड़ेगा, मिड कैप कंपनियों में ही लगाना पड़ेगा। हालांकि कुछ छूट रहती है कुछ परसेंट की, जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा साइज इनको मिड कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मिड कैप कैटेगरी का कंपनी का जो मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है कंपैरिजन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या है, एक ग्रोविंग इंडस्ट्री होती है, ग्रोविंग कंपनियां होती है, ये तेजी से ग्रो होती है, इसलिए एक्सपेक्ट होता है कि ज्यादातर मौकों पर देखा गया है कि मिड कैप का जो रिटर्न होता है वो लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है, और देन स्मॉल कैप से थोड़ा कम होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, कई बार लार्ज कैप का ज्यादा हो जाता है, मिड कैप का कम, और स्मॉल कैप का और कम रह जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में मिड कैप का ज्यादा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि यार अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। देखिए वर्तमान में अगर आप यहां पर लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है, वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो शेयर मार्केट बहुत तेजी से डाउन चल रहा है। और अगर आप पिछले 5 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 500 पॉइंट नीचे गिरा है, एक महीने में देखें तो 400.2% नीचे गिरा है। 6 महीने में मार्केट जहां से शुरुआत करी थी आज उससे भी नीचे है 6 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब हमारे पास 6 महीने पिछले तक का टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए एक तरीके से। और अगर 1 साल का रिकॉर्ड देखें तो 21,600 से शुरुआत हुई थी, आज 23,700 है, मात्र 2,000 पॉइंट्स का अंतर है, 10% का अंतर है, ज्यादा कोई अंतर भी नहीं है। 5 साल की ट्रैक रिकॉर्ड की तो फिर अलग बात हो जाती है। तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब हम ये देख लेते हैं कि बेस्ट मिड कैप फंड कौन कौन से होते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास कितना इन्वेस्ट करना है आपको।
क्या लमसम करना है या एसआईपी करना है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से फंड हमें लेना चाहिए। तो ये देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड और इसके अलावा स्मॉल कैप फंड, ये 3 तो फंड हो गए। इसके अलावा एक इंडेक्स फंड भी होते हैं और एक फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं और जहां तक मेरा इन्वेस्ट है, मैंने इन 5 फंड में इन्वेस्ट किया है। मिड कैप में मैं अच्छे रिटर्न के लिए करता हूं, स्मॉल कैप में भी थोड़ी हिस्सेदारी ले रखी है, फ्लेक्सी कैप में भी ले रखी है और इंडेक्स फंड में भी ले रखी है। तो अब मैं आपको बताता हूं किसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर अगर आप एक ब्लैंक स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो यहां पर मैं आपको टोटल बताता हूं। तो सपोज मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। कितने की? 1 लाख रुपए की यहां पर कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख रुपए की कैपिटल हमारे पास मान लेते हैं। तो मैं यहां पर जो मेरा रेशो रहता है कि अगर मेरी एज है 30 प्लस की, ठीक है, 30 प्लस की अगर एज हो चुकी है, तो मैं अपना 50% जो टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% है वो लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, सॉरी, लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा। इंडेक्स फंड के ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल में चाहिए, नीचे कमेंट्स में कर देना। और इसके अलावा मेरा लगभग यहां पर जो 30% बचेगा, 30% मेरा मिड कैप में यहां पर इन्वेस्ट होता है। किसमें? मिड कैप म्यूचुअल फंड में। और बचा यहां पर आपका 10%। ठीक है, तो 10% मेरा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होगा और इसके अलावा बचा 10% वो मेरा फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट होगा। किसमें? फ्लेक्सी कैप में। लार्ज कैप के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है इंडेक्स फंड को भी यहाँ पर चूज कर लिया है। दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, आधा आधा भी ले सकते हैं। और अगर मेरी एज है 30 से कम की, ठीक है, मेरी एज है 30 से कम की, तो मैं यहाँ पर 40%, जो 40% है वो है लार्ज कैप में करूंगा, 30% जो है वो मेरा मिड कैप में इन्वेस्ट रहेगा और 20% के आसपास मैं रिस्क ले सकता हूं, वो है स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। और बचा 10% वो मेरा रहेगा फ्लेक्सी कैप में। ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड में। तो कुल इस टाइप से मेरा 100% इन्वेस्ट होता है। अब आप देख लीजिए आपका एज ग्रुप क्या है, आप किस एज के हैं। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए ये प्रेफर करूंगा और इसके लिए ये प्रेफर करूंगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपकी एज ग्रुप क्या है। तो आपको कुल मिला के अगर एज ग्रुप कोई सा भी अगर मिड कैप चूज कर रहे हैं तो 30% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल राय है मेरी, हालांकि ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड 2024 के लिए, 2025 के लिए। ठीक है, लमसम और एसआईपी दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पर एक अच्छी वेबसाइट पर आ चुका हूँ, टिगर टैग को मैं यूज करता हूँ, हालांकि कोई प्रमोशन पेड नहीं है। आप चाहे कोई सा भी यहाँ पर कंपेरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्कैनर पर जाता हूँ, यहां से म्यूचुअल फंड स्टार्ट स्कैनिंग करता हूं। तो मेरे पास लगभग यहां पर देख पा रहे होंगे 40-50 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। ठीक है, 40-50 मिड कैप के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। मैं अभी थोड़े फिल्टर यहाँ पर ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इक्विटी चूज़ करता हूँ। इक्विटी में चूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कहाँ गया, मिड कैप फंड। ठीक है, तो मिड कैप जैसे मैंने चूज करा तो अब मेरे पास जो म्यूचुअल फंड बचे वो केवल 29 हो चुके हैं। 29 म्यूचुअल फंड है, जो टॉप के म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी के, वो सब मेरे पास है। अब यहां पर हम अगर देख पा रहे होंगे तो आपके पास प्लान AUM है और 3 साल का रिटर्न है, एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, तो अभी हम कुछ फिल्टर यहाँ पर ऐड करने वाले हैं ताकि और चीजें हमें यहाँ पर मालूम पड़ सके। तो अब यहाँ पर हम अल्फा लगाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 साल का रिटर्न देखने वाले हैं, इसके अलावा 1 साल का रिटर्न देखने वाले हैं और यहां पर 5 साल का रिटर्न देखेंगे और 10 साल का रिटर्न देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर और तो कुछ भी नहीं है। एब्सोल्यूटरी रिटर्न वगैरह रहने देते हैं, रोलिंग रिटर्न रहने देते हैं। रिस्क कैपेसिटी में सेबी रिस्क देख लेते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग एरर कैटेगरी, वॉलेटिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ये रहने दीजिए, पोर्टफोलियो कंपैरिजन ये भी रहने दीजिए। रेशो हम देख लेते हैं, तो शार्प रेशो देख लेंगे। ठीक है, ताकि हमें और चीजें क्लियर हो सके, इसका शार्प रेशियो किसका कितना रहेगा। तो इस टाइप से हमने पूरी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर ली है। तो अब हम यहाँ पर डन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास वो सब डेटा आ चुका है जिसकी हमें जरूरत है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 29 हमारे पास फंड है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एक एक देखेंगे तो प्लान हमारा ग्रोथ का है, AUM इनका देख सकते हैं इतना है।
हाँ, AUM से एक बात ध्यान आती है जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चूज करें। तो अगर AUM की बात करें तो यहां पर AUM पर एक चीज ध्यान रखना चाहिए, AUM जितना कम हो उतना अच्छा है। हालांकि ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, नया नया कोई सा फंड नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा AUM होना चाहिए, लेकिन ज्यादा भी नहीं। ज्यादा रहेगा तो उसके पास ज्यादा पैसा आता है, और ज्यादा पैसा जब वो मिड कैप कैटेगरी की कंपनियों में लगाता है तो कई बार ट्रेडिंग पूरी नहीं हो पाती, और फिर इसीलिए मजबूरी में उसे, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है, ज्यादा पैसा रहता है, तो मजबूरी में उसे लार्ज कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाना पड़ता है। और जब वो अगर वो इसमें पैसा लगाएगा तो फिर मतलब ही क्या है मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड लेने से। इसीलिए थोड़ा बीच का, जिसका अगर हम माने 50,000 करोड़ से कम का या 40,000 करोड़ से कम का AUM है, उसमें आप लगाएंगे पैसा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास 3 साल का रिटर्न दे रखा है म्यूचुअल फंड का, एक्सपेंस रेशियो दे रखा है उनका। ठीक है, उसके बाद अल्फा भी दे रखा है उनका, और यहां पर एब्सोल्यूट रिटर्न 1 साल का दे रखा है उनका, और 5 साल का रिटर्न भी है, 10 साल का रिटर्न है। और सेबी की रिस्क कैटेगरी में क्या है, अगर हम सबसे पहले रिस्क कैटेगरी देख ले तो सभी वेरी हाई है, क्योंकि ऑब्वियसली मिड कैप कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं सब वेरी हाई होते हैं, क्योंकि रिस्क सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि 101 कंपनी से लेकर 250 की कंपनी के बीच की कैटेगरी की कंपनी होती है, हाई ग्रोविंग हाई रिस्क रहता है इनमें भी। ठीक है, तो यहां पर हम सीधे AUM से सबसे पहले यहां पर चूज करने वाले हैं इतने म्यूचुअल फंड। तो यहां पर ये कैटेगरी आपको यहां पर लिस्ट है, वीडियो को आपको पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको यह देखना है कि 3 साल 5 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है। उससे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अल्फा और इनका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो एक्सपेंस रेशियो की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक्सपेंस रेशियो यहां पर हम हटा देते हैं। ठीक है, ताकि एक्सपेंस रेशियो की कोई आवश्यकता भी है नहीं, से भी ये भी हटा देते हैं, देख लिया हमने। और एक्सपेंस रेशियो ये शार्प रेशियो, और फिल्टर यहाँ पर शार्प रेशियो रहने देते हैं, एक्सपेंस रेशियो तो है भी नहीं यहाँ पर, रिस्क नहीं है, 10 साल का एक्सपेंस रेशियो के लिए तो ये फर्स्ट है, ये है एक्सपेंस रेशियो, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, और अब हम डन कर देते हैं। तो अब हमारे पास थोड़ा क्लियर फंडा हो गया। AUM के बाद 3 साल का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 5 साल का और 10 साल का। ठीक है, शार्प रेशियो यहां पर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा है उस फंड के लिए। तो शार्प रेशियो आप चेक कर लेना जब लास्ट में हम रिटर्न देखेंगे, तो शार्प रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा। और इसके अलावा यहां पर अगर अल्फा देखेंगे तो अल्फा भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ अच्छे फंड की बात कर लेते हैं। तो AUM बाद में हम चेक कर लेंगे, पहले रिटर्न 3 साल का, 5 साल का, 1 साल का, 10 साल का। अब ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे जो इन्वेस्ट करना है वो कितने साल के लिए करना है। अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म का रिटर्न देख लेना, किसने लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज्यादा दिया है। अगर आपका विजन है शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल 3 साल, तो उस टाइप के रिटर्न के हिसाब से आप उस म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें जैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, तो इसका 3 साल का रिटर्न है 29%, और इसका 1 साल का है 31%, 5 साल का है 29%, और अगर देखें 10 साल का 19%। अब इसी टाइप से आपको कंपैरिजन कर लेना है कोटक इक्विटी फंड, 3 साल का 25%, 1 साल का 36%। तो कोटक काफी अच्छा रहा है, और 5 साल का 28 और 20, कोटक ज्यादा अच्छा है। निप्पॉन इंडिया का अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन इसके थोड़ा सा इसका कम है। ठीक है, कोटक निप्पॉन इंडिया का, और यहां पर भी 27 है, यहां पर 30 है। ये देखो एक्सिस मिड कैप का देखोगे तो यहां पर 3 साल में 19%, 32%, 24%। तो 1 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, और 17% लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं है। और 10 साल के अगर देखें तो यहाँ पर केवल मेरा ही एसेट मिड कैप फंड 10 साल पहले नहीं था, ये नया नया फंड है। इसके अलावा जो 5 साल या 10 साल से नहीं चल रहे उन फंड को आपको मत लेना है, उन फंड को मत लीजिए, नीचे के आप छोड़ दीजिए। केवल 17 टॉप के 17-18 फंड ही में से ही सिलेक्ट करना है हमें। लेकिन उससे पहले हमें यह देख लेना है कि कौन से फंड का कितना रिटर्न है, तो उस हिसाब से हमें चूज करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो आप खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंड का कितना अच्छा रिटर्न है। तो HDFC मिड कैप फंड अच्छा दे रहा है, कोटक का भी अच्छा है, एक्सिस का अच्छा है, SBI का थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, इसको मैं ऊपर करता हूँ। SBI का अगर हम देखें तो यहाँ पर SBI है ना,
21,000 करोड़ का है और 20%, 22%, 28%। तो इतना खास रिटर्न नहीं है एसबीआई का। एक्सिस बैंक का काफ़ी अच्छा है 32, 24, 17 और इससे अच्छा कोटक का है 36 वगैरह तक का है रिटर्न। 20 साल 28%, 20% तक का भी रिटर्न दिया है। एक्सिस का 24%, 17%। तो आप इनमें से वीडियो पॉज करके ये चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा जो म्यूचुअल फंड है वो बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, बड़ी कैटेगरी है, आपको एक एक करके ध्यान से देखना है। आप अपने विजन को देख सकते हैं, मुझे 3 साल लगाना है, 5 साल लगाना है, 10 साल या फिर लॉन्ग टर्म लगाना है। लॉन्ग टर्म लगाना है तो 5 साल और 10 साल का रिकॉर्ड चेक करो, ज्यादा कुछ भी मत करो। 5 साल 10 साल में देखो HDFC 29, 19, 28, 20, 30, 19, 24, 17, 34, 22, 28, 17, 22, 16, 24, 17 और नीचे देखें तो 26, 18, 26, 18। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोटक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, निप्पॉन इंडिया ने अच्छा दिया है, HDFC मिड कैप भी अच्छा है। तो इन तीनों में से आप एक ले सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल भी अच्छा है, ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। 1 साल में तो 55% रिटर्न दिया है। तो 1 साल का अगर विजन है आपका तो फिर मोतीलाल ओसवाल सबसे बेस्ट रहेगा। तो उस हिसाब से ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, आप अपने हिसाब से चूज करिए जो आपको रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का ढूंढ सकते हैं। तो आप चाहे फिर SIP शुरू करो या लमसम शुरू करो, दोनों के लिए ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है 2024 एंड 2025 के लिए। तो आई होप ये वीडियो एंजॉय किया होगा। इस टाइप के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल नया है, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।